ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाइसेस यानी मीन राशि के लिए जून मंथ के प्रेडिक्शन। ठीक है, तो चलिए हम पहले कार्ड्स देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे पाइसेस यानी मीन राशि के जो लोग करियर के रिगार्डिंग देखना चाहते हैं कि जून मंथ कैसे रहने वाला है, उनके कार्ड्स, और जो सिंगल है उनके कार्ड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं करियर से। जस्टिस रिवर्स्ड, the moon card upright, 7 of swords reversed and 5 of wands। ओके, तो फ्रेंड्स आपके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जून मंथ में मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि एक तो आप पास्ट में शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्होंने वर्क प्लेस पे या करियर पे, या कुछ लोग अगर स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई वगैरह में उन्होंने उतने एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, उतनी चीज़ें नहीं की हैं। कुछ चीज़ें आपने ज़रूर लैक की हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिख पा रहा है कि आपने कह सकते हैं मैनिपुलेटिव होकर काम किया है, या चीज़ों को हाइड किया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचे हैं कुछ पाइसेंस यहाँ पे। इसी वजह से जो आपके वर्क प्लेस पे जो अब इश्यूज़ आ रहे हैं, जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं, वो यही वजह है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा था पास्ट में कि जो आप कर रहे हैं वो शायद लोग नहीं देख पा रहे, नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके वर्क प्लेस पे आपके जो कलीग्स हैं वो सब समझ रहे थे कि चीज़ें आपकी तरफ से बैलेंस नहीं हो रही हैं। यहाँ पे मुझे ये भी चांसेस लग रहे हैं कि हो सकता है आपके साथ जो वर्क प्लेस पे लोग हैं, या जो भी आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आप किसी एम करियर में है या बिजनेस में है, तो उनके साथ आपके एक बॉन्डिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं। जून मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है आते आते कि आपके ईगो इश्यूज़ क्लैश कर सकते हैं, आपकी आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। और देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो उनसे भागिए मत, उनको डील कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में भी आपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं उनसे आप भागे हैं, उनको आपने डील नहीं किया है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे चीज़ें जो हो रही हैं, ऐसे ही अगर इशू बनते रहे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए क्लियर नहीं हो पाएंगी कभी भी। क्योंकि मुझे यहाँ पे जस्टिस का कार्ड रिवर्स दिख रहा है, जो मुझे ये बता रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा आपके करियर में। हो सकता है कि आप नहीं कर रहे हैं अपने करियर के साथ ईमानदारी, या आपके साथ जो कलीग हैं वो आपको इस तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। बट जो भी चीज़ें हैं, थोड़ी सी इश्यूज़ की डीप लेवल पे जाइए। क्योंकि द मून का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि चीज़ें शायद जैसी दिख रही हैं वैसी है नहीं। हो सकता है आप कुछ लोगों के लिए ज़्यादा ही निगेटिव है, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा ही निगेटिव सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ईगो इश्यूज़ भी दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, आपकी तरफ से जो चीज़ें हैं ना, वो पास्ट में कहीं तो आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, और अगर ये आपसे नहीं हुई है तो ज़रूर आपके आसपास के लोगों ने आपसे कुछ चीज़ें ज़रूर छिपाई हैं, कुछ चीज़ें हाइड की हैं। आप किसी तरह के प्रोजेक्ट में थे, या किसी तरह का बिज़नेस आपने अगर स्टार्ट किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें या तो आपने बिज़नेस पे अच्छी नहीं की है, या आपके साथ जो आपके पार्टनर हैं हो सकता है कि उन्होंने अपना 100% नहीं दिया है उस बिज़नेस में। किसी प्रोजेक्ट में आप हैं तो आपने प्रोजेक्ट को भी सीरियसली डील नहीं किया है। मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ लापरवाही आपकी तरफ से हुई है पाइसेंस, और इस लापरवाही के चलते ही चीज़ें इम्बैलेंस हुई हैं, चीज़ें आज जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। ठीक है, और देखिए, अगर यहाँ पे आपकी गलती नहीं है, ये गलतियाँ आपके जो वर्क प्लेस पे लोग हैं उनकी है, तो फिर आपको चीज़ों को इक्वली बैलेंस करना पड़ेगा और कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं कि इमेज बनाए हुए हैं अपने दिमाग में, अच्छा ये चीज़ें ऐसे हैं, अच्छा ये चीज़ें ऐसे चाहिए, हमेशा ऐसा कर रहे हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, जस्टिस रिवर्स कार्ड मुझे ये बता रहा है यहाँ पे कि अगर आपने इन चीज़ों को बैलेंस नहीं करा तो हो सकता है कि आपकी जॉब में इनसिक्योरिटीज़ के चांसेस बढ़ें, या आपके बिजनेस में चीज़ें बैलेंस ना हो। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे ये दिख पा रहा है कि आप अपने एम को लेकर थोड़ा सा क्लियर हुई है, थोड़ा सा डीप लेवल पे जाइए कि चीज़ें कहाँ गलत हो रही है ना। और अगर फालतू के कुछ लड़ाई झगड़े आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या फ्रेंड्स के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, तो उन्हें अवॉइड कीजिए। ठीक है, देखिए चालाकी मत कीजिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, सॉरी, कि आप कुछ ज़्यादा ही चालाकी से चल रहे हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा चालाकी मत कीजिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं और केवल अपना 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 सोच रहे हैं तो इस तरीके से मत कीजिए, क्योंकि इस वजह से आपकी जो बॉन्डिंग है वो ख़राब हो सकती है। कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो कर्मास हैं ना, वो पॉजिटिव वे में बैलेंस नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से आपके इश्यूज़ आगे आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके ही करा हुआ एक कर्म है जो आपके सामने आ रहा है। ठीक है,
और देखिए कुछ लोगों के लिए चांसेस हो सकता है कि ये उनके आसपास के लोगों के कर्म हों। तो जो भी है आपको डील करना है, कम्युनिकेट करना है, चीज़ों को भागना नहीं है और बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं रहना है सैड एनर्जी में कि चीज़ें शायद आपके लिए क्लियर नहीं है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगी आप स्टूडेंट हैं, बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, जिस भी चीज़ में हैं, अपनी तरफ से पूरे कर्म कीजिए। कहीं ना कहीं आप भी लैक कर रहे हैं चीज़ों को बैलेंस करने में। जून मंथ में मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि आपने शायद काफ़ी टाइम से चीज़ें फेस की हैं, इम्बैलेंस चीज़ें फेस की हैं। इस वजह से आप क्या करने लगे, एक एटीट्यूड आपका हो गया है भागने का चीज़ों से। पास्ट में भी आपने चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हर जगह बस आपका प्रॉफिट हो, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेस में, जॉब में। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी ऐसी एनर्जी कि आप कहीं प्रॉफिट हो, आपकी चीज़ें पहले सॉर्ट हो, आपकी चीज़ें हों, ये आपका लोगों के साथ बॉन्डिंग ख़राब करेंगे, ऐसा मुझे ज़रूर लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपको सामने वाला ईगो दिखा रहा है तो आप या तो उससे प्रॉपर वे में कम्युनिकेट कीजिए, अदरवाइज़ थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिए उन चीज़ों को उस समय के लिए। ठीक है, लेकिन हमेशा थोड़ा सेल्फिश मत होइए। यहाँ पे अगर आप सेल्फिश होंगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। अपना सोचिए लेकिन लोगों का ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं समझ आ रहा। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं आपके वर्क प्लेस पे, थोड़ा डीप लेवल पे जाइए। हो सकता है आप उन चीज़ों को वैसे ना समझ पा रहे हो जैसी वो हैं, और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, लेकिन आप लोगों को सही वजह ही नहीं समझ में आ रही है। तो पहले मैं कहूँगी कि सही वजहों को जान लीजिए, उसके बाद ही लड़ाई झगड़ों को आगे बढ़ाइए अगर बढ़ाना है तो। अदरवाइज़ लड़ाई झगड़े कभी भी किसी चीज़ को सॉर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं पूरी तरह से कहूँगी पाइसेंस, आप वर्क प्लेस पे लैक कर रहे हैं। आपके जो कर्म हैं, जो काम हैं आपके ना, उनमें आपको थोड़ी सी ईमानदारी बरतने की ज़रूरत है। अपनी तरफ से चीज़ों को क्लैरिटी लाइए, आपको सामने वाले की तरफ से क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट्स है तो उनसे अवॉइड कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे आपको फोकस करना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, दूसरे का बुरा मत सोचिए, ना ही ये सोचिए कि आपका प्रॉफिट हो जाए दूसरे का ना हो। ये एनर्जीज आपके वर्क प्लेस को निगेटिव ही बनाएगी। ठीक है, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, थोड़ा डीप एनालिसिस कीजिए कहाँ पे लैग कर रहे हैं। चीज़ों में एकदम से मत उलझ जाइए, थोड़ा सा समझिए कहाँ पे कमी आ रही है, फिर आगे बढ़िए। जून मंथ में मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आपको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। थोड़ा सा सेल्फ फोकस बढ़ाइए, सेल्फिश मत होइए, सेल्फ फोकस बढ़ाइए, डीप एनालिसिस बढ़ाइए, चीज़ों को फेस करिए, कॉन्फ्लिक्ट्स में मत पड़िए, एक पॉजिटिव वे में फेस कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब उनके कार्ड्स देख लेते हैं जो सिंगल हैं। द मैजिशियन रिवर्स्ड, द टेम्परेंस रिवर्स्ड, 6 ऑफ कप्स अपराइट एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स जो सिंगल है उनके लिए कि स्पेशली कि आपकी लाइफ जो है वो पास्ट टाइम में थोड़ी सी ऐसी फील हुई है आपको कि पावरलेस सिचुएशन में आ चुके हैं, आप नई चीज़ों को बैलेंस कर पा रहे, चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है जून मंथ में आप एक नए माइंडसेट के साथ आएंगे और आपको आना भी चाहिए। चीज़ें बैलेंस करने के लिए एफर्ट्स आपको खुद करने पड़ेंगे। अगर किसी तरह की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं तो आप उसके लिए एक्शंस लीजिए, चीज़ें पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं इस जून मंथ में। बहुत ज़्यादा आप शेयरिंग चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए कभी कभी चीज़ें जब हमारे बैलेंस में नहीं होती तो हम एक अच्छी कंपनी ढूंढते हैं, और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप एक अच्छी कंपनी बनाने वाले हैं, एक शेयरिंग चाहते हैं एक तरीके की। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अगर आपकी शादी फिक्स होने के चांसेस हैं तो कुछ बात बन सकती है जून मंथ में, किसी तरह की ऐसी बातें बन सकती हैं अगर आपकी शादी फिक्स होने के चांसेस है तो। अदरवाइज़ किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए जून मंथ में उसके लिए रास्ते बनते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। कुल मिला के यहाँ पर ये भी चीज़ें कह रही हैं मुझे कि एक्शंस लेने पड़ेंगे आपको। पास्ट में हो सकता है आप चीज़ों को लेकर उतना एक्शंस नहीं ले पाए हैं बैलेंस करने के लिए, लेकिन इस वक्त आपको रेडी होना पड़ेगा जून मंथ के लिए, क्योंकि तभी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, चाहे वो इमोशनल लेवल पे है, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे है। और मैं अगर बात करूँ यहाँ पे तो देखिए आपको मैनिपुलेटिव होने से बचना है। ठीक है, इन चीज़ों से इम्बैलेंस आ सकता है आपकी लाइफ में। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए, किसी एम के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं, स्पेशली किसी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। मैं कहूँगी आप मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्टेशन से काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं बेटर, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में हो सकता है कि इम्बैलेंस हो रही हैं चीज़ें, इमोशनल लेवल पे भी हो सकती हैं और फाइनेंशियल लेवल पे भी। लेकिन अगर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं और प्रॉपर एक्शन लेते हैं तो चीज़ें ज़रूर बेटर होंगी यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई पसंद आ सकता है,
किसी से आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, और हो सकता है आप उन्हें किसी तरह का ऑफ़र भी दे सकते हैं जो सिंगल हैं यहाँ पे, ठीक है, या आपको किसी तरह का ऑफ़र ज़रूर मिल सकता है इमोशनल लेवल पे। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें ट्रैक पे वापस आती हुई दिख रही है, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि पावरलेस नहीं फील करना है, ऐसा नहीं फील करना कि आपकी लाइफ स्टक होकर रह गई है। जैसा माइंडसेट आप बनाएंगे वैसे आपकी लाइफ जाएगी, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करना है। हो सकता है कि अभी कुछ लोगों के लिए एक परफेक्ट टाइमिंग नहीं आई हो, परफेक्ट टाइमिंग का वेट कीजिए, सारी चीज़ें डिवाइन बैलेंस करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अपने एक्शंस करते रहना है, अपने एक्शंस में लैक नहीं करना है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर किसी तरह की करियर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं आप, अगर किसी तरह का मतलब कुछ भी फाइनेंशियली रिलेटेड है, कोई स्टेबिलिटी रिलेटेड है, तो आपको प्रॉपर एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। इस मंथ में, जून मंथ में आपको प्रॉपर एक्शन लेने चाहिए। इस तरफ वेट मत कीजिए, एक्शंस लीजिए। मैं ये कहूँगी आपको ही एक्शन लेने से ही चीज़ें सही होंगी, वेट करने से नहीं होगी, ठीक है। और शादी के चांसेस बन सकते हैं, मैंने आपको बोला यहाँ पे शादी के चांसेस इन द सेंस कोई पसंद आ सकता है, किसी तरह का बात आगे बढ़ सकती है यहाँ पे। और आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। जून मंथ मुझे इमोशनली काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी कहूँगी खूबसूरत दिख रहा है, ऐसी कोई इश्यूज़ नहीं है। और हो सकता है कि आप कुछ पास्ट मेमोरीज़ को याद करें अपनी लाइफ की और उससे खुश फील करें। तो ओवरऑल हमें खुश फील करना है, रीजंस कुछ भी हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है अभी परफेक्ट टाइमिंग ना आई हो आपकी लाइफ में, लेकिन अपने एफर्ट्स करना मत छोड़िए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जून मंथ में चीज़ें पॉजिटिव वे में टर्न होंगी। आपको एफर्ट्स करते रहना है। अगर आपने एफर्ट्स छोड़ दिए तो चीज़ें बैलेंस होना बंद हो जाएंगी, ठीक है। ओवरऑल बात करूँ सिंगल्स के लिए तो काफ़ी अच्छा टाइम दिख रहा है, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। बस आपको अपने एफर्ट्स करने हैं और मतलब काफ़ी अच्छा टाइम मैं कह सकती हूँ। मुझे कोई इश्यूज़ ऐसे नहीं दिख रहे कि कोई मेजर इश्यूज़ है, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स पाइसेंस के लिए यानी मीन राशि वालों के लिए करियर के रिगार्डिंग और सिंगल्स के लिए प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ जून। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सेफ रहिए, ओके। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। ओके फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।